हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बिजनेस हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट में के कंप्लीट एनालिसिस के आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर्स में BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या होगी और इथेरियम की, ताकि उसको फॉलो करके हम कुछ ऐसे कॉइन्स में ट्रेड ले सके जिन्हें हम मार्केट में मूवमेंट करता देखते हैं और अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड सिचुएशन वो हमें एक अच्छी प्रॉफिट भी दे सकें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है दोस्तों, कॉइन्स का नाम बहुत बड़ा होता है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो मार्केट में आता हुआ पंप उनके ऊपर किसी किस्म का असर ही नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में बाज़ औक़ात दोस्तों इन कॉइन्स को भी हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो दोस्तों 12 आवर की ट्रेड तो हम यकीनन करते हैं, लेकिन आज की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अगले 7 घंटों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज कुछ रिज़ल्ट्स आने डेटाज़ हैं और ये जो रिज़ल्ट होंगे वो मार्केट को बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्शंस दे सकते हैं। इन द सेंस कि हम देखें, अगर हम अपने फ़ायदे की बात, तो अगर रिज़ल्ट आता है वो अगेंस्ट द मार्केट आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्रैश भी कर सकती है। और क्रैश की क्या नौयत करती है ये भी हम आगे चल के बात करेंगे, और पंप भी हमने कैसे फेस करना है, दोनों चीज़ों की तैयारी के साथ आज हम मार्केट में चलेंगे। तो आपने अब क्या करना है, वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और आइंदा आने वाले वक्तों में हमारे नोटिफिकेशन मिस ना हो तो उस बेल आइकन पे क्लिक कर दें और ऑल के बटन को प्रेस कर दें। चलें बढ़ते हैं आगे मार्केट की तरफ। तो मार्केट जो है वो इस वक्त सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में अगर बात की जाए तो मार्केट ने बेहतर डायरेक्शन पकड़ ली है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें मिडनाइट से, तो 956 बिलियन से मार्केट ने 986 बिलियंस पे आई है। ये एक बड़ा इजाफा है मेरे नज़दीक दोस्तों। ये तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है मार्केट के अंदर। देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है 2.75% इंक्रीज़, 986 बिलियन। लेकिन BTC की प्राइस में कोई ख़ासी मूवमेंट नहीं आई। तो साइन ये है कि ऑल कॉइन्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो यहाँ पे हम इथेरियम को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, BTC को हम बाद में डिस्कस करेंगे। रात की मार्केट में इथेरियम ने हमें लो दिखाया दोस्तों 1372 का, $1372 का, और अभी इस वक्त मार्केट तकरीबन $100 रिकवर कर चुकी है, 1473 है। जिन दोस्तों ने भी रात को बाइंग की है वो इस वक्त 100% प्रॉफिट के अंदर है। और BTC अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो दोस्तों BTC ने दोस्तों कोई ख़ासा पंप नहीं दिखाया। तकरीबन $480 का पंप आया है और मार्केट में 30 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी आई है, इन्वेस्टमेंट आई है। तो उससे बेहतर था कि हम इथेरियम के ऊपर ही नज़र रखते हैं। तो हमने तकरीबन इथेरियम पे पिछले 9 दिनों से नज़र रखी हुई है। आप भी इस पे नज़र रखें इथेरियम पे। सरमायाकारी वापस जो आ रही है दोस्तों वो ऑल्ट कॉइन की शक्ल में आ रही है। ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा बाइंग हो रही है, पैसे ज़्यादा डिपॉजिट कराए जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब बात करेंगे हम BTC के कैंडल चार्ट के ऊपर। डायरेक्ट चलते हैं और BTC के कैंडल चार्ट को देखते हैं। उसके लिए नेक्स्ट मूवमेंट BTC की क्या होगी और इथेरियम की, उसके ऊपर हम बात करते हैं। जी, पहले बात कर लेते हैं दोस्तों BTC के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की।
सपोर्ट इसकी वही है दोस्तों जो कल रात को थी दोस्तों, 20,776। मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकी फ़िलहाल। और रेजिस्टेंस इसकी थी 20,930। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसमें तकरीबन $450 का इजाफा इम्प्रूवमेंट हुई है। और मार्केट पंप करने के लिए जो लेवल था वो था 21,350 और 21,680। 21,350 पे तो दोस्तों मार्केट खड़ी हुई है सुबह से। ये अभी भी 21,347 पे है, 350 और रेजिस्ट कर रही है। टाइम भी पूरा कर चुकी है, लेकिन इसका दोस्तों रात का सेशन बहुत अहम होने वाला है। तो रात की मार्केट तक इसका 21,400 तक रेजिस्ट करना तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सूरत इसको ब्रेकिंग जोन में नहीं जाना चाहिए। इसकी ब्रेकिंग जोन दोस्तों होगी यानी कि वीकर जोन जो होगी 20,999 पर भी, 999 पे भी, 20,999 पे भी इसको नहीं जाना चाहिए। और जाती है तो बड़ा ज़बरदस्त क्रैश होने वाला है। फिर हमें पहले से ही साइन मिल जाएंगे इस पे कि मार्केट गिरने वाली है। यहाँ पे भी मार्केट के अंदर एक ये छोटी सी सपोर्ट है, जो ये लास्ट वाली जो टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, एक हैमर हेड बनी हुई है। अब चलते हैं दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट के ऊपर। फोर आवर की कैंडल चार्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों मार्केट का जो दोस्तों अपर लेवल तकरीबन 3 घंटे पहले मार्केट यहाँ से प्लस हुई। ये तकरीबन सुबह जो है पाकिस्तान, ये तकरीबन सुबह 9:30-10 बजे मार्केट ने हल्का सा पंप लिया, जब यहाँ 21,000 में एंटर हुई और फिर ये क्रैश कर रही थी। और अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है। इस वक्त तक की जो ज़बरदस्त सपोर्ट है दोस्तों वो है 21,400, 21,400। और पंप का जो साइन आपको मिल जाएगा कि ये मार्केट वाकई ही पंप करेगी, वो होगा 21,850 पे। अगर ये दोस्तों क्विकली चली गई, क्विकली और आधा घंटे भी इसके स्टे कर जाती है 21,850 पे, तो तब तक ऑल्ट कॉइन्स में पंप नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तब तक दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स में पंप नहीं आया होगा दोस्तों, क्योंकि बीटीसी जब कहीं भी 1 घंटा 45 मिनट ये पूरा 1 घंटा लगा देता है, फिर जाके ऑल्ट कॉइन्स चलना शुरू करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 21,850 के बाद मार्केट पंप कर जाएगी, अगर ये मार्केट उस वक्त 45 मिनट्स तक स्टे कर जाती है तो। और अगर मार्केट 21,400 पर ही रहती है या 20,999 तक चली गई, तो फिर आपकी ट्रेड रुक जानी चाहिए। फिर इसके अंदर आएगा तकरीबन इसमें $1,000 का क्रैश। और अब आप जब आप इसको पूरे 20 पे देख लें, पूरे 20 पे अगर मार्केट आती है तो आप इसमें 3 कॉइन्स में एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, दोनों सूरतों में कॉइन 3 ही होंगे। सबसे पहले अगर 1000 का क्रैश हो जाता है तो पहला कॉइन होगा दोस्तों QNT AAV, उसके बाद सोलाना और यूनिस्वैप। APE को भी आप ऐड कर सकते हैं। ये 4-5 कॉइन्स इस मार्केट के क्रैश में भी काम आएंगे। और अगर मार्केट 21,850 पे चली गई और फ्लाइट लेने लगती है, उड़ने लगती है, तो भी ये कॉइन्स आपके काम आएंगे। वीकर जोन स्ट्रॉन्गर जोन का सारा खेल है। मार्केट अभी स्टक है
साइन जो है 50-50 के हैं। सो इन चीज़ों को दोस्तों याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम की दोस्तों सपोर्ट भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई। 1362 को कल रात को थी और वहीं पर ही अभी मार्केट खड़ी हुई है। रेजिस्टेंस में डायरेक्टली तकरीबन $100 का डिफरेंस आया है। मतलब मार्केट 47 अभी हाई लगा के आई है 477 का। तो जिन दोस्तों ने भी जिस मौके पे भी ट्रेड ली थी वो इस वक्त प्रॉफिट में है। और मार्केट में भी बिग क्रैश के बाद 2 कैंडल्स बनी हैं और दोनों ही बड़ी अच्छी हैं। यानी कि एक हैमर हेड है और उससे पहले एक स्प्रिंग कैंडल है लेकिन डाउन शेडो के साथ। डाउन शेडो वैसे अच्छा नहीं होता, वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो प्राइस का नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा होता है। वहाँ पे अचानक कैंडल जो है बुलिश का रंग इख्तियार कर लेती है। इस वक्त मार्केट में दोस्तों सरमायाकारी इथीरियम की शक्ल में आ रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट वो तकरीबन 53% पे जा चुकी है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो कॉइन्स में सरमायाकारी का जो इन्वेस्टमेंट का जो स्केल होता है ये पर आवर का होता है। यानी कि कोई भी जाहिल आपसे ये उठ के कह दे कि जी ये पर डे का होता है, तो ये पर डे का कभी भी नहीं होता, पर आवर का होता है। और पर आवर में एक कॉइन के अंदर अगर पैसा आ रहा होता है तो दूसरे से जा भी रहा होता है, दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इथीरियम इस वक्त अपनी स्ट्रॉन्गर पोजीशन बना रहा है और इसमें पैसा जो है दुनिया डिपॉजिट कर रही है इसके अंदर। तो ये एक बड़ा एक क्रैशिंग पॉइंट कल हमने जो डिस्कस किया था, ये सिमिलर उस जैसा साइन दे रहा था। तो ये बुलिश ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिला। फिर एक दरमियान में क्रैशिंग पॉइंट, फिर एक बुलिश, फिर क्रैशिंग पॉइंट, फिर अब ये बुलिश कैंडल बन रही है। तो अब बात कर लेते हैं इथीरियम अब रात की मार्केट में हमें क्या अहम चीज़ें देगा तो ये ट्रेड करें। 1480 ये इसकी स्ट्रॉन्गर जोन है। 1480 मार्केट जब रात को एंटर होती है न्यूज़ इम्पैक्ट लेकर, 1480 पे अगर आपको मार्केट नहीं देखने को मिलती तो ये पंप नहीं करेगी, याद रखिएगा। मार्केट का 1480 पे रेजिस्ट करना ज़रूरी होगा और ये आपको 1550 तक का हाई दिखा सकती है। यानी कि $70 का पंप आ सकता है मार्केट में, वन थिंग। यानी कि और अब बात करते हैं वीकर जोन की। इसकी वीकर जोन क्या होगी दोबारा से? 1420, 1420, 1405। इसके बाद इसके अंदर $55 का, $55 का क्रैश आ सकता है। और अगर आप मार्केट को दोबारा से 1360, 1365 पे देखते हैं तो आप इथेरियम में 500 की एंट्री ले सकते हैं। कहाँ पर? 1365 पे। अगर नहीं यहाँ पे आता तो और मार्केट यहाँ से आगाज़ करती है 1480 से, तो आप पहली एंट्री जो है 300 की लीजिएगा, $300 की, इससे ज़्यादा की नहीं, क्योंकि आज का सेशन जो है वो कुछ भी हमें दिखा सकता है। अच्छा, BNB जो है वो इथेरियम के साथ वर्क करता है। अब आपने BNB में एंट्री मज़ीद कैसे लेनी है? BNB की जो अभी हमने ट्रेड देखी है वो 244 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चाहिए, तो दोबारा इसकी एंट्री जो होगी दोस्तों 245 की। 245 एक अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए, क्योंकि ये भी 250 क्रॉस कर चुका है। $6 का क्रैश मार्केट के अकॉर्डिंग आपने इथेरियम के लेवल को देखकर बाय करना है। जब तक मैं आपको इथेरियम के फॉलो करने का कह रहा हूँ तब तक आपने इथेरियम का ही स्केल देखना है, क्योंकि इस वक्त
इथेरियम इस वक्त मार्केट में BTC से ज़्यादा अपने अंदर कैपिटलाइजेशन इकट्ठी कर रहा है उसके मर्ज होने की वजह से। सो दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं।